जी नमस्कार। ऐसे बागी बलिया की धरती पर हैं और यहाँ की तमाम समस्याएं हैं, तमाम वो चीजें हैं जो अभी धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। तमाम वो ऐसी चीज हैं जो करने की आवश्यकताएं हैं। हालांकि कागजी कोरम तो कहीं ना कहीं पूरे जरूर हुए हैं, लेकिन धरातल पर उसकी हकीकत क्या है, उसकी जांच पड़ताल, उसके जानने और कहीं ना कहीं उसको महसूस करने के लिए हमारे साथ बलिया के एक दिग्गज नेता हैं। और कहीं ना कहीं आप धरातल पर काम करते हैं। आपसे वार्ता का मकसद यही है कि ज़मीनी स्तर पे कहाँ तक विकास के कार्य हुए हैं और आम जनमानस तक वो विकास का कार्य कितना पहुँचा है। हमारे साथ बलिया जनपद के भाजपा नेता अवनीश राय जी हैं, उनसे हम बात करने का आज प्रयास करेंगे कि इस बलिया जनपद में क्या विकास के कार्य हुए हैं और क्या और आवश्यकताएं हैं। स्वागत है नेताजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखा जाए कि पहली समस्या अगर ली जाए वो बिजली की समस्या बलिया ही नहीं पूरे प्रदेश में काफ़ी गंभीर एक मुद्दा बना हुआ है। आम जनमानस के लिए कई सारे उपभोक्ताएं जो हैं उनका यह आरोप है कि बिजली का बिल किसी को अधिक आ जा रहा है, किसी का कम आ जा रहा है और ऑफिसों वगैरह सब में जाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप पर इसकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, पहले वो ज़माना था कि एक दिन रात और एक दिन में बिजली आया करती थी। रात और दिन बांट करके लोग बिजली का वो करते थे, और आज के दिन 24 घंटे बिजली मिल रही है। दूसरा जो परेशानी की बात कर रहे हैं, तो परेशानी कुछ जगहों पे है, पूरे प्रदेश में नहीं है। कुछ जगहों पे है जहाँ पे जर्जर तार, पुराने तार हैं, वो बदले जा रहे हैं। जी जी। क्षमता वृद्धि हो रही है, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हो रही है। लगभग मुझे लग रहा है कि मैं अपने पैड पे लिख करके 40 जगहों पे क्षमता वृद्धि करवा रहा हूँ, और 40 से 50 ग्राम सभाओं में जो जर्जर तार है उसको बदलवाने के लिए मैं निवेदन किया था, जो पास हो गया है और पूरे क्षेत्र में लगने जा रहा है। तो हमारे जैसे हर जगह भाजपा कार्यकर्ता है जो माननीय मंत्री जी को लिख करके दिए हैं, और पूरे प्रदेश भर में काम हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा, मगर परिस्थितियाँ बदलेंगी। ए.के. शर्मा जी के आने के बाद से क्या मूलभूत जो सुविधाएं हुई, क्या चेंजिंग हुई है? बहुत कुछ बदलाव हो गया है, और सबसे बड़ा इस समय तो योजना भी माननीय मंत्री जी के द्वारा चल रहा है। वो कौन सी योजना है? योजना OTS जो चल रहा है, इसमें आपका 100% ब्याज माफ पहली बार हो रहा है। 100% बिजली का जो है पेनाल्टी माफ हो रहा है। ऊपर से मूल बिल जो होता है, मूल बिल में 25% के छूट में तो खुद में जो कर्मचारी लोग लगे हैं वो लोग करेंगे, हम लोग नौकरी काल में तो नहीं हुआ था। अच्छा, ये जो 100% ब्याज छूट की बात है पहले से भी तो होता आ रहा था, लेकिन जो 24% बता रहे हैं 25%। जी जी, 25% मूल बिल में जो छूट हो रही है पहली बार हो रहा है। इसकी क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि जैसे बहुत दिनों से लोग जो बिल नहीं जमा कर पाए हैं, लंबा बिल हो गया उनका, मार्च 2025 से लेके उससे पहले, उससे पहले लोग बिल जो नहीं जमा कर पाए हैं, तो सबके लिए बड़ी बढ़िया स्कीम है और सबको बिल जमा करना चाहिए। ये घरेलू बिजली को लेकर है या फिर अन्य 2 किलोवाट तक है घरेलू बिजली के लिए? मेरे यहाँ भी कैंप लगा था, मेरे कार्यालय पे जी जी कैंप लगा था। एक व्यक्ति आए, हमारे परिचित थे, वो आए और उनका बिल था लगभग 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख का बिल था, और मात्र उनका 34 से 35 हज़ार रुपये में पूरा बिल खत्म हो गया, पूरा हिसाब बराबर हो गया और बिल पेमेंट हो गया। ये बहुत बड़ी योजना है, ऐसी योजना तो मैं भी नहीं देखा हूँ अब तक। बलिया वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए इस बिजली बिल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे लोग इसका लाभ लें, कब तक लाभ लेने की इसकी डेट वगैरह सब क्या है? मैं तो सभी बलिया जनपद वासियों को मैं आग्रह करता हूँ कि जिन लोगों का बिजली बिल बाकी है, सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को प्रचार प्रसार करने के बाद 30 तारीख लास्ट डेट है इसका। 31 दिसंबर को लास्ट डेट है। इससे पहले आप लोग इस योजना का लाभ उठाए, उसके बाद फिर मिलेगा, मार्च तक है ये। अच्छा। और ये बढ़िया जितना अधिक छूट मिल रहा है ये 31 मार्च तक है। 31 मार्च तक। इसके बाद इसका परसेंटेज 15 हो जाएगा। 25% छूट मिल रहा है। अच्छा। वो 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले अगले मतलब महीने में और कम हो जाएगा। तो इसका लाभ इस समय उठा लेने में बढ़िया है। एक और मुद्दा जो है SIR का है जी। SIR की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है कि 100% काम पूरे हो चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि SIR कहीं ना कहीं 27 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत खड़ा करने जा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, SIR में बहुत वोटर ऐसे भी हैं कि जो रहते शहर में हैं, मूल शहर में, हमारे जानकारी में बहुत ऐसे वोटर हैं जिसे मैं जाके मिला भी हूँ। वैसे सैकड़ों हजारों वोटर हैं
जो कि रहते यहाँ पे हैं बलिया सदर में, और घर है उन लोगों का सिकंदरपुर में। और उन लोगों को इतना भ्रम फैलाया गया SIR को लेकर के, इतना भ्रम फैलाया गया कि आपका वो चला जाएगा, नाम कट जाएगा, आपकी संपत्ति चली जाएगी, ऐसे ऐसे करके विपक्ष के लोगों द्वारा वो कराया गया। और सभी लोग अपना नाम यहाँ से कटा करके अब सब लोग अपने अपने जहाँ रहते थे वहाँ चले गए, नाम कटवा लिए, और रहना उन लोगों को बलिया सदर में है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग एकदम निर्भीक है, किसी का नाम नहीं कटने वाला है। आप लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ आप लोग का निवास है, आप लोग वहीं वोट करिए। आप लोग गांव पे आप लोग का संपत्ति से भी बचा रहेगा, और जो गांव पे थे गांव पे वोट करें, जो शहर में थे शहर में वोट करें। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी मीटिंग लखनऊ में हुई है। SIR को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की गई है, विधायकों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जहां पर कम मार्जिन से वोट में जीत में हार और जीत का अंतर रहा है, वहां पर कुछ काम करने की आवश्यकता है। क्या आपके क्षेत्र में ऐसी संभावनाएं हैं? बिल्कुल, संगठन की ओर से पूरी जानकारी दी गई है। इसमें अधिकारी थोड़ा सा लापरवाह है, BLO पे प्रेशर कर रहे हैं मगर अपने स्वयं क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। BLO पे प्रेशर देने से नहीं होगा, क्षेत्र में अधिकारियों को भी आना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर में काम करना पड़ेगा, जा करके जहाँ जहाँ बूथ ज़्यादा नाम कट गए हैं वहाँ पे जाके समीक्षा करनी होगी कि क्यों नाम इतना ज़्यादा कटा है। स्वयं आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा, बस मीटिंग लेने से नहीं हो पाएगा। और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। भाजपा नेता अवनीश राय जी से बात हो रही थी। आपने SIR के मुद्दे पर आपने जो बिजली की समस्याएं हैं, बलिया की समस्याएं हैं, आम उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं, आपने उस पर प्रकाश डाला और आपने बलिया जनपदवासियों से यह आग्रह किया कि ये बिजली का जो माफी प्रक्रिया चल रही है, जो 25% मूल जो बिजली का बिल है उसमें से माफ हो रहा है, 31 दिसंबर तक इसका डेट है। हालांकि आगे भी डेट बढ़ने की संभावना है, बढ़ेगी भी, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके आप अपने बिजली घर पहुंचिए और अपनी समस्याओं का निस्तारण कराइए। आप इस प्रक्रिया का, सरकार की प्रक्रिया का हिस्सा बनिए और लाभ उसका लीजिए। बलिया से अरविंद सिंह।